स्वयं पर ही पहले विश्वास करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी हैं। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार छाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद की सफलता का मूल मंत्र, जाने क्या है ये अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। 19वीं सदी के अंत में भारतीय हिंदू भिक्षु स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय नारा है। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। भारत के महान विचारकों में से एक है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी वेदों उपनिषदों के महान ज्ञाता और एक प्रखर वक्ता रहे हैं। उनका सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विश्व भर में वेदांत दर्शन का प्रसार किया और पूरे विश्व को सनातन धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। ये स्वामी जी की शिक्षा का ही असर था कि भारत की गुलामी के समय में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और इस भावना ने ही लोगों में एकता स्थापित की, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी किताबों के अपने विचारों को हम तक पहुंचाया है। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार और कर्म युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे एवं युवाओं को ऊर्जा देते रहेंगे। स्वामी जी भी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। आज का युवा जीवन में चारों ओर से निराशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार ही उसको कर्म करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के लिए एक गुरु की भांति तथा एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए विश्व के हर मनुष्य को स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए तथा एक कर्मठ और ओजस्वी मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है, बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है।